हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग यदि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ना किए होंगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है और सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है। तो सफला एकादशी व्रत के दिन हमें व्रत रह करके इस तरह से पूजा करनी है। हमें सबसे पहले नहा धोवा करके अपने मंदिर में पहुंच जाना है और एक चौकी लगाना है। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा देना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद से हमें उस पर विष्णु भगवान की फ़ोटो को स्थापित कर देनी है, फ़ोटो मूर्ति जो भी हो। और इस तरह से लक्ष्मी गणेश जी को भी स्थापित करना है। यदि आपके पास सिर्फ गणेश जी हैं तो गणेश जी बैठाइए। मैं तो ऐसे ही जो मेरे मंदिर में मैं उन्हीं को बैठा करके ना पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को आचमनी कराना है, फिर उसके बाद से हमें विष्णु भगवान को आचमनी कराना है। आचमनी कराने के बाद से हमें चंदन लगाना है। सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर विष्णु भगवान को। आज के दिन चंदन लगाना ही सबसे ज़्यादा शुभ होता है, पीला चंदन। गणपति महाराज की पूजा कहीं भी सबसे पहले होती है, इसलिए सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी को ही चंदन लगाना है। और उसके बाद से हमें इस तरह से पूजा करने के लिए फिर हमें गणेश जी को सिंदूर भी लगा देना है और लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगाना है। लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाने के बाद से उस सिंदूर को अपने मांग में लगा लेना है और फिर हमें इस तरह से फूल चढ़ाना है। पूजा करने के बाद से हमें गणेश जी को एक फूल समर्पित करना है, लक्ष्मी जी को फूल समर्पित करना है और फिर हमें विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाना है। यदि आपको गुलाब का फूल मिल जाता है तो गुलाब का फूल भी चढ़ाइए, लेकिन पीला फूल बृहस्पतिवार को और विष्णु भगवान को ज़्यादा प्रिय है। फिर आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल चढ़ा दीजिए। और वस्त्र स्वरूप ये मैंने कलावा चढ़ा दिया गणेश भगवान को, लक्ष्मी जी को और ये विष्णु भगवान को। उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है, एक दीपक और धूप बत्ती। दीपक जला करके हमें विष्णु भगवान को सबसे पहले गणेश जी को दिखाना है और उसके बाद से फिर हमें विष्णु भगवान को दिखाना है। तो एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो आप दीपक में भी तिल डाल सकती हैं और तिल का आसन भी दे सकती हैं। तिल का आसन दे कर के हमें दीपक रखना चाहिए। तो इस तरह से प्लेट में है तो प्लेट आपका आसन ही हो गया है। उसी में आप थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, 2 फूल डाल दीजिए और उसके बाद से हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। धूप बत्ती दिखाने के बाद से हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। दक्षिणा हमें दूसरे दिन या फिर उसी दिन किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। दक्षिणा स्वरूप आप जो भी चढ़ा दीजिए, 5 रुपया, 10 रुपया या 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। और फिर हमें भोग स्वरूप एक फल गणेश जी को चढ़ा देना है और एक फल विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान को जो भोग लगाना है उसमें हमें तुलसी दल जरूर डालना है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्यारा है। तुलसी दल के बिना भोग अधूरा होता है। और हाथ में फिर हमें तिल और फूल लेकर के सफला एकादशी व्रत की कथा को सुन लेना है। उसके बाद से फूल हमें विष्णु भगवान को समर्पित कर देना है और फिर हमें आरती करना है। आरती करने के बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे भगवान जी, जो भी हमसे भूल चूक हुई होगी उसे आप हमें नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। इस तरह से हमें सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। आरती में हमें ओम जय जगदीश हरे अनह, जो कि सभी देवता को समर्पित होता है। तो इस तरह से हमें सफला एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय विष्णु भगवान श्री राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा।